राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। यह आज का फैसला था। उस सदन की सदस्यता खत्म हो गई है जहां हंगामा हो रहा था कि राहुल गांधी माफी मांगे। यही तो सदन था। लेकिन दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, टाइमिंग एक है तो जुड़े से लगते हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा अभी भी जारी है इस मुद्दे पर। संसद जो सचिवालय है उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी दी है। यह वो नोटिफिकेशन है जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। और इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, यानी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब ऐसा क्यों हुआ है इसे समझते हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। इस सर्कुलर में यह भी लिखा है कि अब वो एक्स एमपी हो गए हैं, यानी कि पूर्व सांसद। सूरत की एक अदालत ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने जमानत दे दी है और सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित रखा है। तो एक इंप्रेशन यह बनता है कि जो सजा है वो तो निलंबित हो गई है, इस वजह से आगे की कार्रवाई ठप। लेकिन अब आपको बताते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया और इसी केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई सूरत में। कहा कोलार कर्नाटक में, मामला दर्ज हुआ सूरत में और सूरत की अदालत ने, गुजरात की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया। सजा को 30 दिनों तक निलंबित रखने का एक आदेश कोर्ट ने ही दिया है। लेकिन इस सजा के बाद यह कयास लगने लगे थे कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। क्यों यह कयास लगे यह भी बता दें। दरअसल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि न्यूनतम 2 साल की सजा पर सांसदों, विधायकों या पार्षदों की कुर्सी तुरंत चली जाएगी। क्योंकि पहले का नियम यह था कि पहले लोग अगर दोषी करार हो भी गए वो और ऊंची अदालत में चले गए, फिर और ऊंची अदालत में चले गए, अदालती कार्रवाई चल रही थी और वो सांसद, विधायक, एमएलसी भी बने रहते थे, पार्षद बने रहते थे। लेकिन 2013 में यह बदल गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यानी कि अगर आपको किसी भी अदालत ने अगर दोषी करार दिया है और सजा 2 साल से ज्यादा की है, भले ही सजा सस्पेंड हो, लेकिन अगर दोषी करार दे दिया गया है जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर आप लड़ते रहिए अपनी कानूनी कार्रवाई। लोकसभा का जो सचिवालय है उसका नोटिफिकेशन जैसे ही सामने आया, सियासी उबाल दिल्ली में दिखने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला। उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का भाषण सहन नहीं कर सकते। ये तो मालूम था हमको। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है, पूरा संघ परिवार डरता है। अब कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे सामने आए और इस फैसले की कड़ी निंदा की और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अब मैं कह सकता हूं जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। क्योंकि इस प्रकार की तानाशाही लोग पसंद नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते आपने 2 चुनाव जीत लिए, पर हिंदू मुस्लिम करते करते जनता भी इसको लाइक नहीं करती है। एक हद, एक सीमा होती है
उस सीमा के बाद में जनता ने किसी को नहीं बख्शा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में राहुल गांधी के दिए बयान को एक नया स्पिन दे दिया। आज उन्होंने कहा कि यह ओबीसी का अपमान है, और यह बात दरअसल एक रैली में जेपी नड्डा ने कही। उसके बाद बीजेपी ने तो लड़ी लगा दी इस बयान की, उस पर पैडिंग और हुई कि जितने ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मंत्री, सांसद या और भी जो कार्यकर्ता हैं, वो सब यही लाइन पकड़ करके बोलने लगे। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, जो कानून है उसका पालन किया गया है। बीजेपी अपनी सफाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर सब हुआ। बीजेपी का यह भी कहना है कि किसी भी वर्ग का अपमान करना यह पूरी तरीके से गलत है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है, वहीं वंचित वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, अशोचनीय व्यवहार करना प्रजातंत्र है। इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है। जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। ओबीसी समाज जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि राहुल गांधी खुद को अदालत से बड़ा समझने लगे हैं। वायनाड के लोगों को छुटकारा मिला है। वो अपने आप को देश से बड़ा समझते हैं। राहुल गांधी जी अपने आप को संसद से बड़ा समझते हैं। राहुल गांधी जी अपने आप को संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं। राहुल गांधी जी अपने आप को न्यायालय से बड़ा समझते हैं। 2018 में भी कोर्ट ने कहा था, और जब उन्होंने माफी मांगी कि भविष्य में आप ऐसा करने से परहेज करें, झूठे आरोप ना लगाएं, अपमानित करने का काम ना करें। अपने आप संपन्न परिवार से आकर ओबीसी समाज को गाली गलौज करते हैं, अपमानित करते हैं, ये देश स्वीकार नहीं करता है जी। और कोर्ट ने भी माना है। आप ये कहेंगे हर चोर मोदी है, ये केवल प्रधानमंत्री मोदी पर आप शब्दावली नहीं, आपने एक बड़े समाज को बदनाम करने का काम किया है जी। यह हद हो गई। कांग्रेस का यही राजनीतिक तरीका होता है कि लोगों को भ्रमित तैयार करना। ये लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दी उसकी सजा नहीं है। ये सजा उन्होंने जो पिछड़े जातियों का अपमान किया और जो भाषण किया कि सभी मोदी चोर हैं, उसके लिए कोर्ट ने दी है। ये बीजेपी ने दी हुई सजा नहीं है, ये कोर्ट ने दी है। और कोर्ट की सजा पर नियम के अनुसार अमल होता है, तो वही हुआ है। इसमें सरकार कुछ नहीं है, ये सजा कोर्ट ने दूसरे कारण से दी है। इस निर्णय से राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए एक राहत की बात भी है। वो विपक्षी दल जो कांग्रेस के साथ नहीं दिखते थे, उन्होंने भी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने का विरोध किया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाई पर चुप ही रहे हैं। ज्यादातर, जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, उस पर कांग्रेस की तरफ से विरोध जो है वो हमने देखा। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं पर पहले हुई कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी बोलने से बचती रही है। आप देखिए पहले क्या पोजीशन ये लोग लेते थे, एक दूसरे के खिलाफ खूब बोलते थे, लेकिन अब जब ये हुआ है तो अक्सर ये देखने को मिल रहा है, खासतौर से अगले पिछले 2-1 दिन में, कि विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ दिख रही हैं। कितना साथ आगे रहेंगी ये नहीं मालूम है। अरविंद केजरीवाल खुलकर केंद्र सरकार के खिलाफ बरसते हुए दिखे। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है, उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं,
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस की राह अलग अलग ही है। आप जानते हैं अखिलेश यादव ने तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते वक्त ये बोला कि हमारी विचारधारा ही अलग है, लेकिन इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ पहले ऐसा हो चुका है और अब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात एक और आ रही है और वो है पश्चिम बंगाल से। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। हम इसको राहत की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वो पार्टियां हैं जो कि कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं दिखती थीं। उनको कांग्रेस से बड़ी तकलीफ थी विपक्ष में, लेकिन आज इस मुद्दे पर वो कांग्रेस के साथ दिख रही हैं। The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go, Mr. Modi and Mr. Shah? BJP, shame on you, shame. चलिए, ये तो फिर भी बंगाल और दिल्ली और इन सब जगहों की, उत्तर प्रदेश की बात हो गई। बीआरएस जो पहले टीआरएस थी, उसके अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो कि कभी उनको सुहाती ही नहीं थी कांग्रेस पार्टी, अब पता नहीं राजनीतिक रूप से साथ आएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने भी बयान दे दिया है। और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है आपको वो बता दें। वो कहते हैं, आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन, राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही की पराकाष्ठा है। यह उनका स्टेटमेंट। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। इस बार भी यह प्रयास सफल होता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या यह इन तस्वीरों से आगे जाएगा? कई बार हमने देखा है विपक्ष स्टेटमेंट तो दे देती है, लेकिन फिर बाद में छिटकने भी लगते हैं। क्या यह मौका आ गया है जब विपक्ष में स्टेटमेंट से आगे वो बढ़ेंगे? राहुल गांधी जिस तरह से खबरों की केंद्र में हैं, उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है या कितना नुकसान होता है, इसका भी हमें पता नहीं है। लेकिन ये, अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर सड़कों पर उतर आए हैं।